सरकार की योजना बहुत बेहतर तरीके से संचालित करके उन तमाम कुपोषित बच्चों की निगरानी करना था जिन्हें पोषण की सख्त ज़रूरत है। लेकिन अगर हम आज 2025 में 50 साल बाद इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को समझने की कोशिश करते हैं तो यकीनन कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारा सरकार या सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का कोई उद्देश्य नहीं और बेवजह उनको सवालों के घेरे में खड़े होने का भी कोई मकसद नहीं, लेकिन जब बच्चों के हक की बात है तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। यही वजह है कि हम इस एक्सक्लूसिव स्टोरी को आपके बीच लेकर आए हैं और आंगनबाड़ियों के 50 साल के इस सफ़र को आप तक पहुंचाने की जिले दर जिले कोशिश कर रहे हैं। जब सिस्टम ही हो कुपोषित तो कैसे भागेगा कुपोषण। 97,000 से ज्यादा आंगनबाड़ियों में 38,000 आंगनबाड़ी किराए के मकान में। कुछ भवन तो ऐसे कि देखकर डरने लगेंगे आप। नैतिक शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कुपोषण को दूर करने के संकल्प की कचरे और गंदगी के साथ दुर्गंध से जुड़ी तस्वीरें जो कर देगी आपको हैरान। सरकारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश से कुपोषण हो रहा दूर। एनआरसी में भर्ती हजारों बच्चे, फिर भी सरकार और अफसर दोनों कहते हैं सब ठीक ठाक। बच्चों को पोषण, संस्कार और अवसर के साथ नैतिक शिक्षा मिले, देश का भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ हो, इसके लिए 1975 में आईसीडीएस योजना शुरू की गई। आज हम 2025 में आ चुके हैं, यानी 50 साल। योजना सरकारी आंकड़े में गोल्डन जुबली मना रही है, लेकिन तस्वीर अब भी पहले से मिलती जुलती है। ऐसे में बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तो कैसे? शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, पन्ना, छतरपुर और श्योपुर जिले की कुछ आंगनबाड़ियों को हमने परखने की कोशिश की। कहीं कमरे में तो कहीं दुकान में आंगनबाड़ी चलती नजर आई। आप भी इन तस्वीरों को बारी बारी से देखिए, समझिए और खुद तय कीजिए कि सरकारी पोषण के इन 50 साल की भला ये कैसी गोल्डन जुबली। आंगनबाड़ियों का उद्देश्य ये था कि प्रदेश के बच्चे जो खास तौर से पिछड़े वर्ग से, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उन्हें संस्कारित किया जाए, साफ सफाई से रहना सिखाया जाए, कुपोषण से बचाया जाए। लेकिन अगर आंगनबाड़ी के बाहर ही गंदगी का ढेर हो और बच्चों की उस आंगनबाड़ी में अरुचि हो तो सरकार की ये योजना जमीन पर कितनी फलीभूत हुई कहना मुश्किल नहीं है। सवाल एक और है, अगर खुद आंगनबाड़ी ही कुपोषित हो तो फिर प्रदेश कुपोषण के खिलाफ लड़ेगा तो कैसे? शिवपुरी में मौजूद एक आंगनबाड़ी की तस्वीर कुछ यही बयां करती है। आंगनबाड़ी को लेकर के सरकार 50 साल से पोषण का कार्यक्रम चला रही है। उसका उद्देश्य है कि बच्चे कुपोषण से बाहर आएं, पढ़े लिखें, संस्कार सीखें और देश के काम आएं। आंगनबाड़ी तो है लेकिन सूनी है, बच्चे नहीं हैं। मजबूरी है कि बच्चे ज़्यादा देर इस आंगनबाड़ी में रुक नहीं सकते। कारण हम आपको बताएंगे, पहले इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो गंदगी है इस वजह से बच्चे रुक ही नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल, गंदगी मतलब लोग बाग समाज मोहल्ले वाले कचड़ा फेंक फेंक के यहाँ पे जाते हैं, कर्मचारी भी फेंक के जाते हैं और इसकी वजह से शिकायतें करते हैं आप लोग। आप तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई बार शिकायत करी, कचड़ा भी साफ करवा के फेंकवा दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मतलब बोलती हैं, उनने भी कंप्लेंट करी कई बार, मगर लोग बाग नहीं मानते। लोग नहीं मानते हैं। अब ये देखिए कि आंगनबाड़ी से निकलते साथ अगर आपको ये कचरा दिखाई दे रहा है तो बच्चे इस आंगनबाड़ी में खाएंगे कैसे, इस आंगनबाड़ी में वो संस्कार सीखेंगे कैसे, और जो सरकार उन्हें देना चाहती है वो सरकार से लेंगे तो भला कैसे? इन तस्वीरों को हम आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुपोषण को मिटाने की इस मुहिम को आज 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 साल हो गए हैं। पोषण के 50 साल को हम बखूबी समझ लेना चाहते थे,
इसीलिए हमने अलग अलग जिलों में अलग अलग आंगनबाड़ियों में जाकर पड़ताल की। आंगनबाड़ियों को लेकर सरकारी आंकड़े जुटाए तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। चौथाई से ज्यादा आंगनबाड़ियों के पास खुद के मकान नहीं और हजारों तो इतने जर्जर हैं जिन्हें या तो मरम्मत की जरूरत है या नए भवन की दरकार। चिंता की बात यह है कि हमें आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों में आंगनबाड़ी से रुचि दिखाई नहीं दी। प्रदेश भर में हजारों आंगनबाड़ी ऐसी हैं जो अन्य सरकारी विभागों के भवनों में उधारी पर संचालित हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकार के साथ प्रशासन भी कहता है सब ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग जिलों से तस्वीरें देखते हैं। उससे पहले हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल आंगनबाड़ी कितनी है, कुल आंगनबाड़ी ऐसी कितनी है जिनके पास खुद का अपना भवन है और कुल आंगनबाड़ी ऐसी कितनी है जो किराए के मकान में चलती हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा वो है जिन मकानों की हालत, जो आंगनबाड़ी के खुद के मकान हैं, उनकी हालत कितनी जर्जर है। मध्य प्रदेश सरकार खुद मानती है कि 97,329 आंगनबाड़ियों में से 34,144 आंगनबाड़ियों के पास खुद के भवन नहीं है। सभी आंगनबाड़ियों को अपना भवन मिलने से पहले ही 50 सालों में 4,044 आंगनबाड़ी भवन जर्जर भी हो गए। इसी तरह से 34,144 में से 4,044 को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 97,329 आंगनबाड़ियों में से 38,188 आंगनबाड़ियों को खुद के भवन की जरूरत है। अब कुछ जिलेवार आंकड़े भी समझ लेते हैं। शिवपुरी जिले में कुल 2,442 आंगनबाड़ी हैं। इनमें से 658 आंगनबाड़ी किराए के मकान में चल रहे हैं। 559 अन्य सरकारी विभागों की उधार की बिल्डिंग में 122 से ज्यादा की हालत खस्ता है। शिवपुरी की आंगनबाड़ियों के लिए इस समय सरकार को 680 स्टाफ की जरूरत है। जिले में कुल 1,87,786 लाभार्थी हैं, जिनमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं और सामान्य महिलाएं शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ शिवपुरी के ही बेहाल हैं। पोषण की रीढ़ माने जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत बाकी जगहों पर भी कोई बहुत अच्छी नहीं। गुना जिले में कुल 1674 आंगनबाड़ी हैं, जिनमें 1,22,849 बच्चे हैं। 1253 आंगनबाड़ियों को सरकारी भवन आवंटित हैं। 421 किराए के मकान में चल रही हैं। 48 से ज्यादा आंगनबाड़ी भवन लंबे समय से रखरखाव न होने के चलते बेहाल हैं। कुछ इसी तरह के आंकड़े अशोकनगर जिले की भी हैं। अशोकनगर में आज भी आधे से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को भवनों की दरकार है। आंकड़ों पर गौर करें तो अशोकनगर जिले में कुल 1,099 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 529 भवन स्वीकृत किए गए। उनमें से 393 आंगनबाड़ी भवन ही पूर्ण हो पाए हैं। 78 भवन अधूरे पड़े हैं। 24 भवनों का काम आज तक चालू नहीं हो सका। जिले भर में 406 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं और 340 केंद्र अन्य शासकीय भवनों से संचालित हैं। पन्ना जिले में भी आंगनबाड़ियों का हाल बेहाल है। जिले की कुल 1492 आंगनबाड़ियों में से 281 किराए के मकानों में संचालित हैं। 15 आंगनबाड़ियों के भवन जर्जर हैं। इसी तरह श्योपुर में भी 1269 आंगनबाड़ी संचालित हैं। 956 खुद के भवन में चल रहे हैं तो 313 आज भी किराए के कमरों के भरोसे। श्योपुर के इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 78,858 बच्चे दर्ज हैं। 1197 कार्यकर्ता, 898 सहायक स्टाफ है। ग्रामीण इलाकों में संचालित 34 आंगनबाड़ियों के भवनों की हालत जर्जर है। इन जर्जर आंगनबाड़ी भवनों में नौनिहाल भी जान जोखिम में डालकर सरकार की बेसिक शिक्षा और पोषण आहार के साथ नैतिक शिक्षा की आस में आते हैं। श्योपुर के आदिवासी विकास खंड कराहाल के गांव में भी संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत चिंताजनक है। गोरस में आदिवासी बस्ती में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र एक की तस्वीर तो सबसे ज्यादा दयनीय मिली। आंगनबाड़ी के नाम पर जर्जर भवन है। नौनिहाल बच्चे जान जोखिम में डालकर यहां आते हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद बताती हैं कि वर्षों से जर्जर हालत में यूं ही हर रोज खतरों से जूझते हुए काम करना होता है। मध्य प्रदेश में सरकार महिला बाल विकास को एक बड़ा बजट देती है और बड़ा बजट देने के बाद ये बजट किस तरीके से खर्च होता है ये शायद अफसर कागजों में ही खानापूर्ति करके बंद कर देते हैं। श्योपुर की अगर बात करें, श्योपुर का जो ज़िला है वो कुपोषण के लिए पूरे देश में कुख्यात है और महिला बाल विकास की अगर आंगनबाड़ियों की बात करें तो आंगनबाड़ी जर्जर हालत में चल रही हैं। यहाँ आने वाले बच्चे जो हैं वो हमेशा खतरे के बीच यहाँ आते हैं। ऐसे में श्योपुर के आदिवासी विकास खंड करहाल का ये गोरस गांव है और इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है। हालांकि ये आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन यहाँ बिल्कुल लिखा नहीं है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है और साथ ही साथ ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है बहुत ही दुर्दशा में है। ये बच्चों के लिए यहाँ पे एक लैट्रिन है लेकिन लैट्रिन भी बहुत ख़राब अवस्था में है, या कहें कि पूरी बिल्डिंग ही जो है वो पूरी ख़राब अवस्था में बनी हुई है। और यहाँ किस तरीके से नौनिहाल यहाँ आते हैं और किस तरीके से यहाँ पे उन्हें आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाती है, खाना दी जाती है, ये गोरस गांव के लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से भेजते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, ये आंगनबाड़ी हम देख रहे हैं, आंगनबाड़ी तो है लेकिन लग नहीं रही आंगनबाड़ी। सर ये आप देख रहे हो ऐसे ही कोई आता है काम ही नहीं कराता है इसका। अच्छा, कैसी है ये हालत इसकी? कैसी हालत बहुत ख़राब है सर इसकी। छत वगैरह? छत मतलब गिरने को हो रहा है। दरवाजे वगैरह भी नहीं है? दरवाजे वगैरह नहीं है और मतलब बच्चों को बैठा है तो कैसे बैठा है इसमें। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने का पानी सर 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है बच्चों के लिए। तो आप अपने बच्चों को कैसे भेजते हैं? भेजते भी हैं या फिर सिर्फ पोषण आहार लगा के वापस? सर भेजना पड़ता है लेकिन क्या करे वो बाहर बैठा के खिलाना पड़ता है खाना इसमें। एक और महिला हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि आप कैसे भेजती हैं। क्या नाम है आपका? अनारदे। अनादे भाई, किस तरीके से आंगनबाड़ी में आप अपने बच्चों को भेजती हैं? हम देख रहे हैं बड़ी खस्ता हाल में है ये। बहुत परेशानी है। हमें कटोरी लेकर पहुंचाता बच्चा बच्ची ने और ले जाता और खा लेता घर पर जान का बैठ बेकार जगह भी नहीं है। तो यहाँ तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, तो जगह मिलेगी तभी तो पढ़ाएंगे बैठाएंगे खिलाएंगे बिन को। जगह भी तो नहीं है, कहाँ बैठाना बिन को। डर लगता है। क्यों डर लगता है? डर लगता है हमारे बच्चा बच्ची मर जाए फिर तो नहीं क्या होगा। अच्छा, छत वगैरह कैसी है इसकी ये बताओ जरा। छत गिर बिन का जो हो रहा है। अच्छा। और नीचे से भी पानी आवा में जो परेशानी है तो हमारे बच्चा बच्ची ने हमें कटोरी सोम देता है और वहाँ में ले जाता है घर पर खानों खा लेता है। तो देखा आपने, सिर्फ यहाँ बच्चों को सिर्फ पोषण आहार जो मिलता है उसको लेने के लिए परिवार के लोग जो हैं वो भेजते हैं और फिर बच्चों को वापस बुला लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती, आदिवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। भारती, ये आंगनबाड़ी तो दिख रही है आंगनबाड़ी है लेकिन लग नहीं रही। सर लग ही नहीं रही, इसकी कंडीशन सुधरेगी जब तो लगेगी ना। कैसी कंडीशन है बताओ? सर इसकी कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लम की है कि छत लगता है टपक जाएगी। आप ही तो देख रहे हैं इसकी प्लास्टर गिर रहा है नीचे और नीचे बैठाने के लिए भी तो जगह खराब है। लेटरिन वेटरिन की कैसी व्यवस्था है? लेटरिन की भी, शौचालय की कुछ भी वो नहीं है व्यवस्था, गंदी हो रही है, आपने देख ली है। नीचे का फर्श वगैरह हम देख रहे हैं बेकार है। नीचे का फर्श खराब हो गया। दरवाजा नहीं है जबकि दरवाजा होना चाहिए। कैसे इसको बंद करते हैं? सर हम इसमें लकड़ी का गेट बना कर लगाते हैं, दरवाजा तो इसमें शुरू से ही नहीं लगाया गया, जब से बनी होगी उसका पता ही नहीं। तो कभी अफसरों को बताया है कि ये हालत है आंगनबाड़ी की? बताया तो है सर, देख कर जाती है हमारी मैडम सुपरवाइजर। उन्होंने बोला है कि नाम आ गया मरम्मत कराएंगे, अब पता नहीं कब तक मरम्मत होएगी, कितने दिन लग जाएंगे इसमें। मध्य प्रदेश के इन इलाकों में अगर आंगनबाड़ी केंद्र बहुत बेहतर काम कर रहे होते तो कुपोषण जमीन पर खत्म हो गया होता। हाँ, सरकारी आंकड़ों और कागजों में कुपोषण खत्म होने की कगार पर जरूर है। सच यही है कि शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, पन्ना, छतरपुर में काफी बच्चे अभी भी कुपोषित हैं, एनआरसी में भर्ती हैं, लेकिन सरकार कुपोषण को आंगनबाड़ियों की बदहाली से जोड़कर नहीं देखती। यही वजह है कि अब इन इलाकों से सरकारी रिकॉर्ड्स में कुपोषण खत्म हो रहा है, लेकिन एनआरसी में कुपोषित बच्चे लगातार भर्ती हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब गुना से आई इन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए। एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चे और खस्ता हाल बदहाल आंगनबाड़ी केंद्र। 2 साल से चल रहा है यहाँ पे। तो ये सरकारी में क्यों नहीं लगाया जाता? सरकारी बिल्डिंग मिली नहीं हमको। क्यों?
एक मिली थी जो जर्जर थी वो पुरानी, तो उस पे हमको यहाँ भेज दिया, तो हम यहाँ किराए से कर रहे हैं। हाँ। तो ये कितने सालों से चल रहा है? 2 साल से चल रहा है यहाँ। किराया 2000 रुपये में। तो अब इसको बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है सरकारी? नहीं हुई। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 30 बच्चे हैं हमारी आंगनबाड़ी में। अशोकनगर की इन तस्वीरों में पूरी कहानी है। आंगनबाड़ियों की बदहाली बताने की यहाँ जरूरत ही नहीं। इन केंद्रों में बच्चे रजिस्टर तो हजारों में हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में रौनक नहीं है। इमारतें या तो टूटी फूटी हैं या किराए के कमरों में जैसे तैसे। एक आंगनबाड़ी केंद्र में जब एनडीटीवी की टीम ने पोषण के 50 वर्षों के सफर का जायजा लिया तो अशोकनगर में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। ये अपना आंगनबाड़ी भवन 2011 में बना था और ये 2021 में टूट गया और उसके बाद इसमें संचालित कर रहे हैं। तो उसको हैंडओवर कब लिया था, कितने साल उसमें लगा पाया आपने? 2012 में किया था हैंडओवर, 8-9 साल लगा पाया उसमें। और उसके बाद ये अतिरिक्त कक्ष के सहारे आपका? जी आप अतिरिक्त कक्ष इसमें लगा रहे। और कितनी समस्याएं आती हैं अतिरिक्त कक्ष में आंगनबाड़ी लगाना पड़े? यदि विभाग का भवन होता है तो कितना फायदा था, या कितनी दिक्कतें हो रही? सर इसमें ये बच्चे बैठते हैं तो दूर होती है, और इसमें हम लोगों ने इसको किया था, ये फर्श वगैरह करवाया था, और जैसे आंगनबाड़ी भवन होता तो ज्यादा अच्छा होता बच्चों के लिए। तो ये जो मरम्मत करवाते हैं विभाग से मिलता है कुछ, या फिर ऐसे ही अपने पैसों से निजी खर्च करते हैं? नहीं, निजी खर्चे से करवाया था हमने। इसमें इसकी दीवार एक खिड़की भी टूटी थी, खिड़की लगवाई, एक दरवाजा लगवाया था, और इसमें फर्श भी करवाया था, ये दोबारा से उखड़ गया। आप देख रहे होंगे एक बड़ी विडंबना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, कैसे एक हल्की सी सैलरी पे ये लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे पहुंचकर ड्यूटी निभाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग और घटिया निर्माण की बैठ जो पंचायत ने निर्माण कराकर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया था वो भी टूट फूट गए, और जिन अतिरिक्त कक्षों में या सरकारी अन्य भवनों में ये आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं उनकी मरम्मत भी इनको अपने निजी खर्चे से करना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक आंगनबाड़ी केंद्र न केवल विभागों की अनदेखी के चलते भगवान भरोसे है, बल्कि और एक अशोकनगर जिले में यदि चौंकाने वाली बात एक ये भी है कि ये हमने अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बताया। आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करने वाला जो परियोजना अधिकारी का ऑफिस है वो भी 50 वर्षों से एक सुपरवाइजर के एक क्वार्टर था जो उस क्वार्टर में संचालित हो रहा है, और क्वार्टर में लगातार ऐसी तस्वीरें हैं कि उसको भी देख के आप चौंक जाएंगे, और उस पे भी कहीं ना कहीं खतरा हमेशा बना रहता है। और उसमें भी कम जगह में आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी बैठते हैं, और जब बैठकें होती हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सड़क किनारे बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहेगा कि न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के हाल बदहाल है, बल्कि जो केंद्रों की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों के ऑफिस है वो भी आज तक नसीब नहीं हुआ। और एक सुपरवाइजर का जो रहने का क्वार्टर था उसमें आज भी परियोजना अधिकारी का कार्यालय संचालित होता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आधे से ज्यादा जो विभागों के आंगनबाड़ी भवन जो आज तक इन्हें नसीब नहीं हुआ वो कब मिलते हैं, और जो भवन बन के घटिया निर्माण की भेंट चल गए उन तक अधिकारियों की क्या कार्रवाई की जाती है और कब नजर जाती है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय पर जो परियोजना अधिकारी का क्वार्टर है जो 50 वर्ष से अधिक से एक परियोजना अधिकारी का क्वार्टर महिला बाल विकास की जो सुपरवाइजर होती है उसके एक मकान में लग रहा है, जो रहवासी आवास था उसमें लग रहा है। तो कब इसको भी स्वीकृत करके इसे एक बेहतर भवन दिया जा सकता है जिससे कि एक बेहतर मॉनिटरिंग हो सके। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन जिम्मेदार लोग इन तस्वीरों को सच नहीं मानते। वो कहते हैं सब ठीक ठाक है, बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। अलग अलग जिलों के जिम्मेदार अफसरों ने हमसे क्या क्या कहा वो भी सुनिए। सर, ये जो आंगनबाड़ी है ये हमारे यहाँ टोटल जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, कितने किराए के हैं, और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इनमें स्टाफ की क्या स्थिति है। दूसरा एक ही इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि पोषण आहार को लेकर भी सवाल उठते हैं, कई बार बच्चों के खिलौनों को लेकर भी सवाल उठते हैं। शिवपुरी जिले का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ कुल 2442 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें से जो है 1225 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विभागीय भवनों में लग रहे हैं। 628 भवन आज की दिनांक में किराए के भवनों में चल रहे हैं,
और 559 बिल्डिंग्स हमारी जो दूसरे अन्य विभाग के, जैसे पंचायत का कोई हमको कक्ष मिल गया है या अतिरिक्त कक्ष स्कूलों के मिल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। प्री स्कूल किट का जहाँ तक सवाल है, स्थानीय स्तर पर हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो भी उपलब्ध हैं खिलौने, उनसे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में देते हैं। विगत 2 साल से जरूर अभी राज्य स्तर से प्री स्कूल किट की सप्लाई नहीं हुई है, लेकिन हम स्थानीय स्तर पर जरूर जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। और स्टाफ का अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र के रिक्त पदों की बात कर रहे हैं, तो अभी बेसिकली दिसंबर से हमारे यहाँ 460 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र थे, उनका राज्य शासन ने उन्नयन कर दिया है। वो सभी आंगनवाड़ी केंद्र में तब जो है परिवर्तित हो गए हैं। तो वहाँ के 460 आंगनवाड़ी सहायिका हमारे पद जो है भरे जाने हैं। इसके लिए MP ऑनलाइन से संभवतः वो प्रोसेस चल रही है, तो जल्दी ही उसमें ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया होगी। और ये प्रोग्राम जो 1975 से चला, उसमें सक्षम आंगनबाड़ी भी बनाई जा रही है, उसको लेकर के क्या प्रोग्राम? हाँ, सक्षम आंगनबाड़ी ये बेसिकली जो हमारा भारत सरकार की एक सक्षम आंगनबाड़ी योजना है, उसमें हमारे जिले के अभी 247 आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रथम फेज में चिन्हांकन किया गया है, जो अलग अलग ब्लॉक से हमने लिए हैं। कुपोषण जहाँ ज़्यादा है उस आधार पे, या जहाँ हमको लगता है कि पहले डेवलप करके एक मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाए, तो ऐसे हर ब्लॉक में टोटल मिला के 247 केंद्र हैं, जहाँ पे हम सभी जगह पोषण वाटिका भी निर्मित करा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी वहाँ पे करवा रहे हैं, और प्री स्कूल एजुकेशन के लिए भी प्री स्कूल किट भी वहाँ पे राज्य शासन से हमको उपलब्ध कराई जा रही है। 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं और उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास बच्चे आते हैं सबसे पहले हम उनका आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वागत करते हैं, साफ़ सफाई, उन्हें हाथ धुलाते हैं। तो चूँकि उसमें कोई भाषा का ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जीवन कौशल से संबंधित होती हैं, बच्चा शिक्षा आगे प्राप्त करे, लेकिन उसको बाहरी व्यावहारिक ज्ञान हो जाए कि क्या चीज़ें किस उपयोग में आती हैं, तो उस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है। जैसे हमने उसको साफ़ सफाई का ज्ञान कराया, फिर जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उन्हें नाश्ता कराने के बाद हम एक सामूहिक गतिविधियों का आयोजन कराते हैं। सामूहिक गतिविधियों के आयोजन में बच्चा आपस में एक दूसरे के बच्चों के साथ मिलता है और उन गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। खेल कूद के माध्यम से भी उनकी शारीरिक गतिविधियाँ उनको इम्प्रूव किया जाता है ना, उनके जो मानसिक रूप से विकास हो, इसलिए उन्हें रचनात्मक गतिविधियों पर भी भाग लिया जाता है। प्री एजुकेशन के लिए बनाए गए ये सेंटर कितने काम कर रहे हैं, इनका अंदाजा कुछ आंकड़ों से आप लगा सकते हैं। हाल ही में एक ताजा मामला छतरपुर से सामने आया, जहां आंगनबाड़ी के बच्चों को परोसे जा रहे खाने में कीड़े थे। 56,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें प्री शिक्षा से संबंधित पूरी किट तक मौजूद नहीं। साल 2022 से अब तक प्री एजुकेशन किट उपलब्ध नहीं करवाई गई। शिवपुरी में खुद ऊर्जा मंत्री ने आंगनबाड़ी में महिलाओं को मिलने वाले पोषक लड्डू की चोरी पकड़ी। आंगनबाड़ियों में दिए जाने वाले खाने पर अक्सर सवाल उठे, लेकिन जांच के नाम पर बार बार अलग अलग जिलों में लीपापोती की गई। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों की स्थिति क्या है, हमने जिलेवार समझने का प्रयास किया। चलिए एक बार फिर शिवपुरी चलते हैं, जहां आपको चलते चलते आंगनबाड़ी की एक दुकान भी दिखा देते हैं। 19 साल से किराए के मकान में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र अब प्रमोट होकर एक दुकान में पहुंच गया है, वो भी 10 गुना 10 में। इस आंगनबाड़ी में भी 130 से ज्यादा रजिस्टर्ड बच्चे हैं, 60 से ज्यादा महिलाएं। सोचने की बात यह है कि ये सभी एक साथ यहाँ आ जाएं तो बैठेंगे कहाँ, यह सरकार ही बता सकती है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये भी आपको देखना और समझना चाहिए कि आंगनबाड़ी, जो हम बात कर रहे हैं पोषण के 50 सालों की, तो ये जो स्थिति है यहाँ, ये हमने आपको बताई। अब आप इन तस्वीरों को देखकर खुद तय कीजिए कि हम इस आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी कहें या आंगनबाड़ी की दुकान। अपने तमाम ब्यूरो सहयोगियों के साथ कैमरा साथी नितिन शर्मा को लेकर अतुल गौड़, NDTV।